तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। सोच का फर्क होता है, वरना समस्या हमें कमजोर नहीं मजबूत बनाने आती है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। हमारी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। जहाँ तक तुम देख सकते हो जाओ, जब आप वहाँ पहुँचोगे तभी आप आगे का देख पाओगे। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर समय जरूर बदल जाता है। हार तो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असाधारण चीजें हमेशा वहां छुपी होती है जहां लोग सोच भी नहीं पाते। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयां। दृढ़ निश्चय के साथ सुबह बिस्तर से उठो और मन की संतुष्टि से रात को वापस जाओ। सिर्फ जानना काफी नहीं, उसे अप्लाई करके भी देखना चाहिए। चाहना काफी नहीं, उसे पाने की भरपूर कोशिश भी करनी चाहिए। शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है, क्योंकि वह आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्म शक्ति को छिन्न भिन्न कर देती है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। यदि हार की संभावना न हो तो जीत का कोई अर्थ ही नहीं है। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। मान ली यदि पेड़ को 100 घंटे तक सींचते रहे, तब भी फल मौसम आने पर ही फलेंगे। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से ही सूखता है। वैसे इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार के कारण बर्बाद हो जाता है। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारने में लगे रहते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करते रहें। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखा जाता है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोया करो ताकि फसल अच्छी काट सको। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। अपने कार्य को करते रहो। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाले बखूबी जानता है। जो जैसा कर रहा है करने दो। तुम्हारे भगवान कृष्ण तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सोच रखा है। संसार का प्रेम वासना है, कृष्ण का प्रेम उपासना है। जो मनुष्य जीव पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्ध मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं, क्योंकि मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई करने का प्रयास क्या करो। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या उसे आप अपने अहंकार से देख रहे हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार आप अपनी खुशियों को कम किए बिना हजारों खुशियां बांट सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान किसी का हृदय ही है। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है।
गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। हर मर्ज का इलाज नहीं, दवाखाने में कुछ दर्द चले जाते सिर्फ मुस्कुराने से। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। दूसरों से ऐसी बात करो कि कभी वापस लेना पड़े तो बुरा ना लगे। दयालु बनो, कमजोर नहीं, ज्ञानी बनो, अहंकारी नहीं। थोड़ा थोड़ा करके, दिन रात करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा। शुरुआत करने का तरीका है, आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू करें। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षित करें।